ये बोकारो स्टील प्लांट है। क्षेत्रफल के मामले में यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। इसकी हॉट मेटल प्रोडक्शन क्षमता 5.25 मिलियन टन है और यहाँ 50,000 लोग काम करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के 5 प्लांटों में इसकी उत्पादन क्षमता सबसे ज़्यादा है। जहां एक तरफ यह प्लांट भारी उत्पादन, बड़े पैमाने पर रोजगार और देश की ज़रूरतों को पूरा करने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर डाल रहा है। पर्यावरण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप डाउन टू अर्थ हिंदी वेबसाइट पर जाएं, जैसे एनजीटी में याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश के 2 हाथी गलियारों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की मांग। बाघों के व्यवहार में आ रहा है बदलाव, एसओई 2026। जलवायु परिवर्तन के कारण 30,000 औषधीय पौधों पर मंडरा रहा है खतरा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने उस इस्पात उद्योग को सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों की श्रेणी में रखा है। वर्तमान में यह उद्योग प्रति वर्ष 200 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन करता है और 2030 तक उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने की है। बोकारो स्टील प्लांट के उत्सर्जन का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव का आकलन फिनलैंड की एक स्वतंत्र शोध संस्था सेंटर फॉर रिसर्च एनर्जी एंड क्लीन एयर ने किया है। यह संस्था वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और उसके समाधान पर अध्ययन करती है। 26 फरवरी को जारी रिपोर्ट में प्लांट की चिमनी से होने वाले उत्सर्जन का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि इस्पात निर्माण से संबंधित कुछ प्रक्रियाओं में सल्फर डाइऑक्साइड के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा मानक अपर्याप्त हैं। प्लांट के उत्सर्जन के कारण हर वर्ष कम वजन के 273 शिशुओं का जन्म हुआ। समय से पहले जन्म के 284 मामले सामने आए और बच्चों के अस्थमा के 25 नए मामले पता चले। अध्ययन के ये नतीजे साल 2023 के हैं। प्लांट के आर्थिक प्रभाव भी गंभीर हैं। प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बोकारो क्षेत्र में प्रति वर्ष 1,23,000 अनुपस्थितियां रहीं। PM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के कारण प्रति वर्ष 79 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। PM 2.5 फेफड़ों का कैंसर, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इस्कीमिक हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बनता है। यह 148 मौतों से जुड़ा पाया गया। यह प्रदूषक सीधे बोकारो स्टील प्लांट से उत्सर्जित हुआ था। सल्फर डाइऑक्साइड के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बावजूद भारत में स्टील उत्पादन के कुछ महत्वपूर्ण चरणों में उत्सर्जन का कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसका विस्तार किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने पिछले साल 20,000 करोड़ रुपए से बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार का जिक्र किया था। विस्तार योजनाओं में वार्षिक उत्पादन क्षमता 5.25 मिलियन टन से बढ़ाकर 7.55 मिलियन टन करने की बात थी। उत्पादन क्षमता के अलावा प्लांट के विस्तार से 2500 स्थायी और 10,000 परोक्ष नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब कंपनी पहले से ही प्रदूषण के कारण अनुपस्थितियां और राजस्व की हानि झेल रही है, तो मूल समस्या का समाधान किए बिना उत्पादन क्षमता बढ़ाना कितना उचित है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया नीचे टिप्पणी करें।